सुनिए, अब एगो और इन्फॉर्मेशन है, सूचना। कल से जो है बिहार पुलिस का नया बैच आ रहा है। पता है आपको? पता है ना? टाइमिंग बता रहे हैं, सब चीज बता रहे हैं। देखिए, पिछला वैकेंसी में भी अपने संस्थान से बिहार पुलिस में बहुत रिजल्ट हुआ, बहुत ज्यादा रिजल्ट हुआ था। ठीक है, मतलब जैसे इस क्लासरूम में पूरा क्लासरूम भरा हुआ है, ऊपर में पूरा भरा हुआ है, इतना रिजल्ट हुआ था। ऊपर नीचे दोनों क्लासरूम भरा हुआ था बिहार पुलिस में। तो कोई फाउंडेशन बैच का बच्चा था, कोई टारगेट बैच का बच्चा था, कोई टेस्ट का बच्चा था। और पिछली बार भी बिहार पुलिस का टारगेट बैच दिए थे। अभी तो बिहार पुलिस का वैकेंसी भी नहीं आया है। बिहार पुलिस का अभी जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट के लिए चल रहा है, इस वैकेंसी के क्लियर होते होते बिहार पुलिस में नया वैकेंसी आ जाएगा, समझे। और सीट 10,000 सीट से ज्यादा ही रहेगा। और एक बात समझिएगा आप, ये जो वर्ष है ना 2025 चुनावी वर्ष है, इसमें वैकेंसी आएगा। और इसके बाद अगर बीजेपी की सरकार बनी, चाहे नीतीश जी के गठबंधन के साथ बीजेपी की सरकार अगर बनी, और अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं रहे, क्योंकि देखिए जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां बिहार में बन रही है, वो राजनीतिक परिस्थिति कहीं ना कहीं इस और इशारा कर रहा है कि आगे नीतीश कुमार हो सकते हैं मुख्यमंत्री ना रहे। और अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का बन गया, 3-4 साल के लिए वैकेंसी बाबू भूल जाना। 3-4 साल के लिए बीजेपी की सबसे बड़ी खासियत है सरकारी नौकरी नहीं देता है वो। देखिए ना, एमपी में जाकर के, मध्य प्रदेश में जाकर देखिए, ना है कोई सरकारी वैकेंसी, समझे। तो अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बनी, 3-4 साल बाबू तरस जाओगे वैकेंसी के लिए। जैसे 2020 में जब बीजेपी के साथ नीतीश जी आए, उस समय 8415 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया। उसके 2-3 साल के बाद आया है 21,391 पोस्ट। 8415 के बाद ही ना 21,391 है, 2-3 बरस के लंबे अंतराल के बाद आया है। और 2025 में चुनावी वर्ष है। और अगर में भी बीजेपी का सरकार बना और बीजेपी का मुख्यमंत्री बना, तो बिहार पुलिस वैकेंसी के लिए सच में तरस जाओगे, समझ गए। इसलिए तैयारी अच्छे से कीजिए। जैसे जो रिजल्ट हुआ था बिहार पुलिस बैच में संस्थान से, उसमें बहुत सारे बच्चे फाउंडेशन बैच के भी थे, बहुत सारे बच्चे दरोगा टारगेट बैच के भी थे, बहुत सारे बच्चे टेस्ट के भी थे। तो फाउंडेशन बैच अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, वही सब चीज पूछता है। तो बिहार पुलिस क्या पूछता है, नहीं पूछता है, कैसे तैयारी किया जाए, सब कुछ बताएंगे। और हम भी क्लास लेंगे, बिट्टू झा सर भी क्लास लेंगे, मेरा भी क्लास होगा, बिट्टू झा सर का भी क्लास होगा, और भी टीचरों का क्लास होगा। हमारा और बिट्टू झा सर का क्लास लंबा लंबा क्लास होगा। और देखिए, बिहार पुलिस में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा रणनीतिक तरीका से तैयारी कीजिएगा ना, हो जाएगा। बहुत कम कटअप जाता है बिहार पुलिस सबका।
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं पढ़िएगा तैयो हो जाएगा, बहुतों का नहीं हुआ है। ठीक है, और जिस प्रकार से एग्जाम हुआ है पिछली बार, अगर उसी साफ सुथरा से एग्जाम हो तो हमको लगता है सब पढ़ने वाला का हो जाएगा। इस बार आप देखिएगा, पहले वाली बात नहीं रही, जीवन भर गांव में भैंस चराया, अब बिहार पुलिस में रिजल्ट हो गया, दौड़ के नौकरी लेकर के दौड़ लिया, नौकरी ले रहा है, दौड़ के नौकरी ले लिया। इस बार आप देखे होंगे जेन्युइन विद्यार्थी जो तैयारी करता होगा आपके साथ, उसका रिजल्ट हुआ है बिहार पुलिस में, समझे, चाहे लड़का हो या लड़की, पढ़ने वाला का हुआ है। मतलब इस बार बिहार पुलिस में धांधली नहीं हुआ है और होना भी नहीं चाहिए। तो कल 28 फरवरी आप सब लोग तो जानबे करते हैं, शुक्रवार मेरा फेवरेट दिन है, शनिवार सबसे खतरनाक दिन है। लेकिन अब हम सोच रहे हैं शनिवार को अपना फेवरेट बनाए। ठीक है, तो शुक्रवार यानी कल से ही बिहार पुलिस का बैच आ रहा है। समय 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, समय 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। ठीक है, 2 से 5, 2 से 5 हम भी पढ़ाएंगे, बिट्टू झा सर भी पढ़ाएंगे और भी कई सारे टीचर पढ़ाएंगे। इसके बाद ये क्लास संस्थान के तीसरे सेंटर पर चलेगा। संस्थान का पहला सेंटर किसान कोल्ड स्टोर में, दूसरा सेंटर नहर पर जहां पर अभी आप हैं, और तीसरा सेंटर कहां है? एनआईटी मोड़, गांधी चौक, एनआईटी मोड़ और गांधी चौक के बीच में। एनआईटी मोड़ जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो गांधी चौक जानते ही होंगे, जानते हैं ना? हाँ, तो टाइम बता दिए, सेंटर बता दिए और डेट बता दिए। इससे ज्यादा जानकारी के लिए कल क्लास में आइए। और सब बढ़िया ना? पढ़ते लिखते हैं ना? देखिए थोड़ा समझाते हैं, समझिए। देखिए, जानते हैं यहां पर 80% किसान का बाल बच्चा बैठे होंगे, हम जानते हैं ये बात। हमारे पिताजी भी किसान ही हैं। किसान बड़ी मेहनत से पैसा कमाता, बहुत आशा और भरोसा के साथ आपको भेजता है पटना पढ़ने के लिए। आप पटना आते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं करते हैं। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप कोई काम मत कीजिए लेकिन पढ़ाई आप जरूर कीजिए, समझे? तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, और हम आपको ये भी नहीं कहेंगे कि आप 18 घंटा पढ़िए, 12 घंटा पढ़िए ना। 5 से 6 घंटा पढ़िए या 4 से 5 घंटा पढ़िए, 5 घंटा पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। जैसे खाना खाना आवश्यक है ना हो, बताइए आप हमको, खाना खाना आवश्यक है ना? बोलिए ना। इहो बात आप नहीं जानते हैं। हम तो ये नहीं पूछ रहे हैं बाबर का परदादा कौन है? हम तो ये बोल रहे हैं खाना खाना जरूरी है या नहीं? आप डेली खाना बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? और डेली खाते हैं कि नहीं खाते हैं? जब खाना खाना जरूरी है, वो प्राथमिक काम में आप रखते हैं, तो आप अभी जिस उम्र में हैं, देखिए हर उम्र में पढ़ाई करना जरूरी ना है। अभी आप जिस उम्र में हैं, जिस उम्र में अभी आप हैं, इस उम्र में जानते हैं पढ़ाई करना जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर साहब को सब कोई जानते होंगे,
शिक्षा को लेकर के उन्होंने इतना जबरदस्त विचार सब दिया है। मतलब उनका मानना था कि कुछ कीजिए मत कीजिए, शिक्षा ग्रहण जरूर कीजिए। एजुकेशन, अभी आप क्या कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। प्राथमिक कार्य में जैसे जब पहला पहला प्यार होता है ना, आप लोग में से भी किसी न किसी को जरूर हुआ होगा, तो फिर उसमें जो है ना बात करना बड़ी नेसेसरी होता है। तो पहला 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 प्यार में जो अगर बात नहीं कीजिएगा न, लगेगा खाना नहीं पचा है, एक अजीब प्रकार का बेचैनी रहता है। वही बेचैनी अभी आपको पढ़ाई को लेकर भी होनी चाहिए। अगर वही बेचैनी अभी अगर आपको पढ़ाई को लेकर के होगा, आप इतना अच्छे बन जाइएगा कि कहना मुश्किल है। एक कहानी आप लोग सुने होंगे, लेकिन हम भी सुनाते हैं, सुनिए। सुकरात का नाम सुने हैं? सुकरात नहीं सुने हैं? अच्छा, सिकंदर